आज कांड हो गया, इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा कांड। अभिषेक कितना स्मार्ट है, इतना चालाक कि मैं क्या बोलूँ। उसके पॉकेट से कोई पैसा ले लेता है, उसको होश ही नहीं रहता है। दिल दुख रहा है, मेरा दिल दुख रहा है। पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ है कि मेरी जेब से पैसे चोरी हुए। इतना अमिता प्रेग्नेंट है, साथ में चीकू है। अगर मैं पैनिक कर जाता तो अमिता पैनिक कर जाती। हे गाइस, वेलकम बैक टू तो आज हम लोग एक नई जगह पे, एक्चुअली हम लोग अभी रूम पे हैं। तो अभी हम लोग आए थे, जैसे कि पिछले वाले ब्लॉग में अभिषेक ने बोला था कि हम जा रहे हैं घूमने। एंड अभिषेक का हालत देखो क्या है। क्या हुआ बेटा आज तुम्हारे साथ? आज कांड हो गया, इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा कांड, मतलब हम लोग के लिए बहुत बड़ा कांड है ये। क्या हुआ बेटा आज बता ही दो। नहीं अब अपना चतुरता, अपनी तुम कितनी चालाक हो वो बता दो लोगों को, प्लीज़ प्लीज़ बता दो। अभिषेक कितना स्मार्ट है, इतना चालाक कि मैं क्या बोलूँ। उसके पॉकेट से कोई पैसा ले लेता है, उसको होश ही नहीं रहता है ना? है ना? है ना बेटा? बताओ क्या हुआ था। और वो भी हाँ, मुझे बताया नहीं, मुझे एकदम लास्ट में जाके मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। एकदम नॉर्मल बिहेव। उठो 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 उठो, बोलो 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 बोलो, कहाँ आए हो बता दो। सो हम लोग अभी आए हैं दीघा, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत कॉमन प्लेस है, विजिटिंग करने के लिए टूरिस्ट प्लेस है। तो 4 घंटा लगता है आने में कोलकाता से। कहते हैं 3.5 घंटा, पर ट्रेन से आओ तो 4 घंटा ले ही लेता है, क्योंकि ट्रेन तो ऑब्वियसली टाइम पे नहीं रहता है, देरी से छोड़ता है, उसके बाद रुकते रुकते 4 घंटा हो जाता है। उठ जाओ उठ जाओ। बेचारा, उसका आज मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मूड खराब है। तुम्हारा सर दुख रहा है क्या? क्या दुख रहा है? मेरा दिल दुख रहा है, मेरा दिल दुख रहा है। आई एम वेरी मच अपसेट। हुआ क्या बता दो। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ में? मैं तो ये सोच के एकदम मतलब माथा ख़राब हो गया। इतना ना मतलब पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ है कि मेरी जेब से पैसे चोरी। मैं इतना कॉन्फिडेंटली अपने पैसे अपनी जेब में रखता हूँ कि वो भी आगे वाले जीन्स पहना था मैंने, आगे वाले तरफ रखा था। राइट साइड दो मोबाइल रखा था, लेफ़्ट साइड में लगभग 1000 रुपये, ट्रेन का टिकट, चाबी और कुछ चिल्लर रुपए रखे थे मैंने। चाबी था? चाबी भी था रूम का। चाबी का है? चाबी है, चाबी छोड़ दिया? चाबी और चिल्लर छोड़ के ट्रेन का टिकट और 1000 रुपये लगभग चोरी हो गए। बहुत बहुत बुरा लगा। मैं क्या बोलूँ, वो पल कैसे बीता। सोचो आप बहुत दूर से ट्रैवल कर रहे हो, आपने ट्रेन का टिकट खरीदा है, आपके पास उतने ही कैश है जेब में जो आपके आने वाले पूरे सफ़र के लिए होगा, मतलब जहाँ तक आप जाने वाले उतने पैसा है। और सोचो कि आधा रास्ता भी नहीं पार हुआ है ट्रेन का, एंड आपके जेब से आपके परिवार का टिकट चोरी हो जाता है, एंड वो पूरा पैसा खर्चा चोरी हो जाता है जो आप स्पेंड करने वाले विद इन द जर्नी, और इनफैक्ट जहाँ पे आप होटल का स्टे लेने वाले हो। तो सोचो वो सिचुएशन कैसा रहा होगा जब मैं अमिता के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, अमिता बैठी हुई है एंड चीकू के साथ में है। तब मैं अपना जेब चेक किया, मुझे पता चला कि मेरे जेब से पैसे गायब है, 1000 रुपये और टिकट भी गायब है। सोचो मैं ट्रेन के अंदर ही बैठा हूँ, अभी तो पूरा सफ़र बाकी है, टिकट नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे अभी ट्रेन से उतरना है, प्लेटफॉर्म पार करना है। टीसी ने पकड़ लिया तो फ़ाइन, उसको मैं क्या समझाऊंगा, क्या बोलूँगा, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ में। दुनिया भर का झमेला घूम रहा है, हालांकि गलती मेरी है ही नहीं, चोरी हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूँ कि एज इफ़ मैं कल्प्रेट हूँ, एज इफ़ मैं ही कुछ गलत काम किया हूँ। क्यों मैंने पैसे चोरी होने दिए। मैं टीसी पकड़ता, पुलिस पकड़ता तो मैं क्या समझाता उन लोग को कि भाई मेरी जेब से पैसे चोरी हो गए, क्या बोलता मैं। तो मुझे बहुत बहुत दुख फील है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ख़राब। चोर जो है, हम लोग को पता है चोर कौन था। तो बेसिकली क्या हुआ था ना, ट्रेन जब शायद सातरागाछी कुछ पार किया था, तो एक मिड एज का आदमी अजीब से मुंह से आवाज़ कर रहा था, भिखारी, हाँ भिखारी था।
बट वो एकदम हाथ पैर सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है, बट मुंह से अजीब ऐसा आवाज़ कर रहा था ना कि सबकी ध्यान वो जो आवाज़ कर रहा है उस पर जाएगा। और हाथ में से पेपर लिया हुआ था और पेपर के नीचे वो हाथ साफ करता है। तो आप लोग अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो प्लीज़ सावधान रहे ऐसे लोगों से। और वो आदमी स्पेसिफिकली अभिषेक जहाँ खड़ा था उसके बाजू में एक आदमी बैठा था, 2 से 3 मिनट हट ही नहीं रहा था। वो आदमी इरिटेट हो जा रहा था, आदमी से पैसा मांग रहा था, तो 2-3 मिनट से खड़े होके मुंह से अजीब आवाज़ निकाल रहा था। और सब मतलब ऑब्वियसली उसकी मुंह की तरफ सबका नज़र था, हाथ पे नज़र नहीं था। और वो पेपर के नीचे से पॉकेट से जितना भी था ले लिया था। पैसा चोरी हुआ है ठीक है, बट थैंक गॉड दोनों मोबाइल साथ में नहीं। अगर मान ले अगर मोबाइल जाता तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था मेरा। मतलब मैं लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वेरिन बहुत ही बेकार, मतलब इतना अपसेट फील। सोचो वो सिचुएशन मैंने कैसे हैंडल किया होगा। अमिता को मैंने कुछ पता नहीं चलने दिया वो सिचुएशन में, नहीं तो वो भी पैनिक कर जाती कि पैसे नहीं है प्लस टिकट भी नहीं है और जर्नी पूरी बची हुई है प्लस टीसी आ जाए तो क्या होगा, कैसे क्या करना, तो मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा था। मतलब इतना ख़राब सिचुएशन ना मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि भाई मतलब सोचो ना यार, सारे पैसे मैं एक जेब में रखा हूँ और वो जो चोर था ना, मैं बहुत सोचा इस बारे में। सोचो मैं ट्रेन में अभी भी 2.5 घंटा बचा और 4 घंटे का जर्नी था, 1.5 घंटे का जर्नी हो गया था और 2.5 घंटा बचा हुआ था। वो 2.5 घंटा मेरा क्या सिचुएशन बीता होगा, मैं 50 बार सोच रहा था कि कैसे हो गया मेरे साथ में ऐसा। क्योंकि मैं ट्रेन में चढ़ा हूँ तब मुझे याद है कुछ नहीं हुआ, बस एक वो मोमेंट आया था जब मैं खड़ा था, लेफ्ट साइड में एक बंदा बैठा हुआ था, विंडो वाला सीट जो होता है ट्रेन में, वहाँ एक लेफ्ट साइड में बंदा बैठा हुआ था, राइट साइड में अमिता बैठी हुई थी। तो अब वो जो बंदा भिखारी भीख मांगने आया तो उसके हाथ में एक पेपर था, पेपर इन द सेंस जो डोनेशन का पेपर होता है ना, वो पेपर था। राइट हैंड में पेपर है उसके, राइट हैंड में पेपर है। मैं बताता हूँ आपको, सिचुएशन ऐसा पकड़ दो। हाँ, तो राइट हैंड में सपोज करो कि राइट हैंड में ये एक पेपर है राइट हैंड में, ठीक है, थोड़ा ऊपर का है। हाँ, तो राइट हैंड में ये पेपर है। अब ये हाथ उसका खाली है, वो इससे मांग रहा है और पेपर दिखा रहा है, ठीक है। और मैं ऐसे ही खड़ा था, मैंने उसको बोला नहीं भाई, जैसे कि आप जानते हैं ये सब डोनेशन वाले में बिलीव नहीं करता। वो बंदा क्या एक्टिंग कर रहा था, ऐसा करके, यही एग्जैक्टली कर रहा था करके। तो जितने भी बंदे थे, मतलब यहाँ पे 2 ही बंदे मेरे, मैं ऐसा खड़ा हूँ तो लेफ्ट साइड में एक अननोन बंदा पैसेंजर और राइट साइड में अमिता बैठी है। अब मैं बीच में हूँ और पीछे से वो बंदा आया, मैं ऐसे खड़ा हूँ बीच में, ठीक है। और वो करके ऐसा कर रहा, तो सबका ध्यान जो था वो चला गया सीधा उसकी आवाज़ पे। करने पे लोग सोचते हैं कि ये कैसा आवाज़ निकाल रहा है। और इसी चक्कर में उसने मेरे जेब की तरफ में, ये जो उसका पेपर था मेरे जेब की तरफ में किया, ठीक है। मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे इधर पे किया और इसी पेपर के नीचे से हाथ डाला, मतलब हाथ छुप जाता ना इसके नीचे, जब ऐसा छुप गया तो करके मतलब आवाज़ निकल ही रहा है, करके हाथ डाला, इधर से हाथ डाल के पैसा गायब किया। और उसने वो मेरे पास करीबन 30 to 40 सेकेंड या 1 मिनट तक था। मैं उसको 2-3 बार बोला, इवन अमिता 2-3 बार बोली जाने के लिए। और मुझे लगता है वहीं वो अपना साफ जो वो टैलेंट है उसका, मैं बोलना चाहूँगा भाई कमाल का टैलेंट है एक तरीके से, कि भाई किसी का जेब साफ कर दिया। और मुझे स्पेसिफिकली यार, मैं हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि मेरे जेब से कोई सामान गायब ना हो, तो इसलिए मैं पीछे वाले पॉकेट में नहीं, आगे वाले पॉकेट में सामान रखता हूँ। बट यार अनफॉर्चुनेटली कांड हो गया भाई। मैं सोच रहा था ना उस पर मैं चिल्लाना चालू कर दूँ, मतलब किस पे ब्लेम डालूँ, इस पर ब्लेम। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल डाउन किया, क्योंकि अमिता प्रेग्नेंट है, साथ में चीकू है। अगर मैं पैनिक कर जाता तो अमिता पैनिक कर जाती, फिर पूरा सफ़र पेंडिंग है आने वाला। हम लोग कुछ अच्छा सोच के निकले थे, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं और जा रहे थे, हम लोग एन्जॉयमेंट के लिए निकले थे, थोड़ा मतलब स्ट्रेस माइंड को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि 5 साल बाद हम लोग कहीं आए थे और ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। हाँ, 5 साल बाद हम लोग कुछ प्लान किए थे। 5 साल का प्लानिंग का पहला स्टेप ये हुआ था कि हम लोग टिकट बुक किए, तो 120 रुपया का लॉस हो गया क्योंकि तत्काल बुकिंग नहीं हुआ। वो लॉस होने के बाद में हम लोग ट्रेन पकड़े तो मेरा पूरा एक बैग ही फट गया पूरा। तीसरा लॉस हुआ कि 1000 रुपये गायब हो गए, प्लस टिकट भी मतलब गायब हो गए, मतलब चोरी हो गए और टिकट भी चोरी। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हम लोग का ये डिसीजन था यहाँ आने का, ये टोटली रॉन्ग है। मतलब पूरा नेगेटिव जा रहा है अभी तक, आज तक बोलूँ तो आज तक पूरा नेगेटिव जा रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग आके गलती कर दिया है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ये डिसीजन सही था गलत था, कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया। बट द टैलेंट ऑफ द चोर, जो वो चोर था उसका टैलेंट को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ भाई, कि भाई कमाल का टैलेंट था भाई। मैं नहीं मानता था कि मेरा जेब
इतने आसानी से भी कोई साफ़ कर सकता, इतने आसानी से भी कोई चोरी कर सकता था मेरा जेब में। मतलब वो कितना क्या बोलूँ, मतलब ऐसे ना ऐसे कर रहा था, सबका ध्यान मुंह पे, इधर पेपर के नीचे से, मतलब इधर पे था हाथ उसका, तो यहाँ से अपना हाथ लेफ्ट वो वाला हाथ डाला, यहाँ से जब जेब साफ करके कल्टी भाई। वो अगले स्टेशन पे उतर गया होगा, जब तक मुझे ध्यान भी आया होगा वो पहले, मतलब ट्रेन चालू होते ही वो आ गया था, इतना था। ट्रेन मतलब पहला स्टेशन में नहीं पार किया, वो आ गया था। और मुझे लगभग 1.5 घंटे बाद मालूम पड़ा, जब अमिता को कुछ खाने के लिए लेना था, अमिता कुछ खाने के लिए लेना था, मेरे पास झालमुड़ी शायद, हाँ झालमुड़ी, मतलब 10-20 रुपये का सामान आता है, तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मैं तभी मैं रिएक्ट कर दिया था। अमिता को शायद वो पल याद होगा कि मैं रिएक्ट कर दिया, मैं बोला, मैं जेब में हाथ डाला, मैंने अमिता की तरफ बोला, ऐसे किया मैंने, नहीं है। तो अमिता बोली क्या है, पैसे नहीं है? तो मैं बोला नहीं पैसे। फिर मैंने वो मेरा कॉन्शियस उस वक्त भी मेरा दिन शांत था, मैंने फिर मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी, मैं तुरंत सोचने लगा कि नहीं अमिता प्रेग्नेंट है, अगर मैं यहाँ पैनिक कर जाऊँ तो वो पैनिक कर जाएगी, चिल्लम चिल्ली हड़बड़ी बन जाएगी, प्लस चीकू भी है साथ में। तो फाइनल डिसीजन मैं उसको तब बताऊँगा जब मैं स्टेशन से बाहर निकल जाऊँगा। तो जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला, दीघा पहुँचा, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया भाई, कोई नहीं, मैं वो मूड में ही नहीं था। आप सोचो कि आपके पास टिकट ही नहीं है और ना ही फाइन पे करने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या सोचोगे कि कैसे भी किसी तरीके से निकलना हो सिचुएशन से। तो मैंने ट्रेन इनफैक्ट अमिता बीच में एक बार बोली भी, जैसे 3 घंटे का सफ़र हुआ, अमिता बोल रही है कि टीसी नहीं आया था इधर पे ट्रेन में टीसी नहीं आया था। वो 4 घंटे के सफ़र में एक भी टिकट कंडक्टर नहीं आया था, टीसी नहीं आया था, टिकट कलेक्टर जो भी नहीं आया था। तो वो मेरा लक था वो उधर पे कि कोई टीसी नहीं आया, तो मुझे वहीं पे फाइन वगैरह पे करके पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या सिचुएशन बन जाता। तो पैनिक जो बोलते हैं ना, बहुत सारा वियर्ड सा सिचुएशन बन जाता। बट टीसी नहीं है। अमिता जब वो बोली तो मेरे दिमाग में हो रहा, मतलब क्या बोल रही है, नहीं होना चाहिए। फिर मैंने स्टेशन से जब हम लोग बाहर निकले, तो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने सुकून से अमिता को बताया कि भाई मेरे पास नहीं है पैसे, पूरा मेरा पैसा किसी ने निकाल लिया। होपफुली एक ही चीज़ बच गई थी अमिता के, मैंने ना निकलने से पहले अब ये मत बता दो, नहीं बता देता हूँ, ये बहुत बेस्ट चीज़ है कि अगर मोबाइल चोरी हो जाता, हम अमिता बोल रहे थे कि मोबाइल चोरी हो जाता क्या होता, मोबाइल चोरी हो जाता तो लग जाता है। क्योंकि मोबाइल के केस के पीछे ना, यहाँ पे मोबाइल का कवर खुलता है, तो मैं इसके पीछे 500 रुपीज़ रखा था कैश, इसके पीछे रखा था अलग से निकाल के, कि मुझे पता है कि हम लोग उतना रिक्स, अमिता बोल रही 200 दे मेरे को, लेकिन मैंने उसको बोला 200 नहीं 500 अपने पास रख फॉर अ सेफर साइड, ठीक है। तो उसने 500 इसके पीछे रखा हुआ था, तो उसी 500 से खर्चा करके हम लोग होटल तक पहुँचे एंड फाइनली वी आर इन द होटल रूम। तो ये मतलब बहुत ही बेकार सिचुएशन था। तो आप जब भी जाओ प्लीज़ ध्यान रखो इस बात का कि जो भी आपके आसपास है, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं भी दुनिया में ट्रैवलिंग कर रहे हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि ये मैनिपुलेशन ट्रिक होता है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है उस सिचुएशन में, क्योंकि आप वो गरीब, वो कैसा कि एकदम भिखारी था, गंदे कपड़े पहना हुआ था पूरा, तो आप उसके सिचुएशन को, वो ट्रिक को समझ नहीं पाओगे, आप उसका गरीबी देखोगे। मतलब सोचो आवाज़ निकाल रहा था, आप सोचोगे गूंगा है, बोल नहीं पाता, तो आप उसके सिचुएशन में फंस जाओगे। और वो सिचुएशन जब तक आप इमेजिन करके उसके बोले ना वो रिजल्ट पे आ जाओ, सोल्यूशन मिल जाएगा हाँ कि यही चोर है, तब तक पूरा गेम ख़त्म हो जाता है। तो मेरे इसमें वही हुआ, पूरा गेम ख़त्म हुआ एंड बहुत ही बुरा दिन, बहुत ही बुरा दिन। बट और बुरा हो सकता था अगर मोबाइल चोरी हो जाता, क्योंकि मोबाइल आई थिंक सिर्फ 1 दिन में ना हुआ है। अभिषेक का मोबाइल हम लोगों ने 17,000 से ख़रीदा है एंड मेरा मोबाइल पे था। अगर मोबाइल चोरी हो जाता तो मतलब बहुत गंदे तरीके से ख़राब हो जाता है। एक तो मतलब क्या बोले, मोबाइल, दोनों का मोबाइल एक साथ था, मोबाइल के अंदर भी पैसे थे एंड मोबाइल में कितनी सारी सिक्योरिटीज़ है, फ़ोन पे वगैरह सब कुछ आजकल रहता है। तो मोबाइल अगर चोरी हो जाता तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता एंड थैंकफुली मोबाइल नहीं हुआ। बट अभी चला गया 1,000 रुपया, तो ठीक है, अब क्या बोले। हाँ, बट बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। ख़ास करके दीघा में जो ट्रेन्स रहते हैं, जो भी अगर सफ़र करोगे तो प्लीज़ थोड़ा बच के करना, क्योंकि ख़ास करके जब वो भिखारी लोग आते हैं, क्योंकि औरत हो या कोई मैन हो भिखारी को, आधा से ज़्यादा ऐसे ही लोग रहते हैं, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। बच के तो रहना पड़ेगा एंड प्लीज़ ध्यान देना इस चीज़ का, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छे मन से प्लानिंग बना के निकलते हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना,
बहुत डिप्रेस करती हैं आपको। तो ये डिप्रेशन वाला पार्ट एक्सक्लूड करके भी आपको एन्जॉयमेंट पे ध्यान देना है। मैंने तो वही करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो चीज़ें घूमती रहती हैं आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ आपके साथ में, तो मतलब मेरे साथ में फर्स्ट टाइम हुआ तो वो चीज़ें घूम रही हैं मुझे, क्योंकि ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं हो कि 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है हम लोगों की, इतनी छोटी बात नहीं है। 100 रुपये भी गायब होता तो चलो सोच, 1000 रुपये मतलब बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ हो जाता। खाना पीना, एक दिन का स्टे, घूमना फिरना, बहुत कुछ हो जाता। लेकिन अब प्लानिंग पूरा चेंज हो चुका है, अब उसी के हिसाब से आगे बढ़ना है। ब्लू कलर, हाँ ब्लू कलर, हाँ।